गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम टीचिंग यू हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है पोएम क्रमांक 4 किताबें। इसके जो पोएट है वो है गुलजार जी। आज हम अभी इसका परिचय पढ़ते हैं। परिचय: जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। परिचय: गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ ही हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की कविता संग्रह, खराश, कविता कहानी का कोलाज। ओके बेटा। पद्य संबंधी: नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। मतलब इनकी ये जो कविता है ये इन्होंने आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश मतलब पूरा जो परिवार रहता है, जो समाज रहता है, उसको संपूर्ण वैविध्य को एक नए शिल्प में अभिव्यक्त करने की कलाएँ इनकी इस काव्य में है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, मतलब इस कविता में गुलजार जी ने किताबें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, और जब से कंप्यूटर आए हैं तब से हम अपने किताबों के बारे में किस प्रकार से हमारे मन में अरुचि पैदा हुई है, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जब से कंप्यूटर आए तब से मानव और किताबों के बीच में किस प्रकार से दूरी बढ़ गई है और उसमें किस प्रकार का दर्द बढ़ गया है, इसका उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। ओके बेटा, चलो अभी हम पोएम देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। कवि यहाँ पर बता रहे हैं, झांकती है मतलब छिपकर देखना, बंद अलमारी मतलब बंद अलमारी से, शीशो मतलब आईना। कवि हमें यहाँ पे ये बताना चाहते कि जो किताबें हैं वो मुझे बंद अलमारी के शीशों से मतलब आईने से छिपकर देख रही है, बड़ी हसरत से तकती और वो बड़े ही इच्छा से मुझे देखती है। महीनों मुलाकातें नहीं होती, अब मेरी और किताबों की महीनों मुलाकातें नहीं होती है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, जो शामें पहले मतलब जो मेरी शाम थी वो किताबों के साथ कटा करती थी, मैं रोज़ शाम को किताबें पढ़ता था, लेकिन अब अक्सर मेरी जो शाम है वो कहाँ पे कटती है, कंप्यूटर के पर्दे पे। ओके बेटा। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मेरी जितनी भी दिन है, शाम है, वो कंप्यूटर के पर्दों पे गुजरती है और ये सब देख के ये जो किताबें हैं वो बेचैन रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। कवि कहते हैं कि मैं किताबों को देखता तक नहीं, इसीलिए किताबें अभी नींद में चलती है, मतलब वो अभी मेरे सपने में आने लगी हैं। वह कदरें वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि पहले वो जो उनके मूल्य थे वो मुझे सुनाया करते थे, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मतलब उसके जो सेल थे वो कभी भी नहीं मरते थे। मतलब अगर हम किताब पढ़ते थे तो उसमें से जो विचार, अच्छे विचार, वो हमेशा हमारे दिलों में रहते थे और वो कभी भी नहीं मरते थे। इसलिए कवि ने यहाँ पे बोला गया है कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुना। कवि कहते हैं कि किताबों के द्वारा हमें अच्छे अच्छे रिश्तों के बारे में पता चलता था कि घर के रिश्ते देखो किस प्रकार से रिश्ते निभाए जाते हैं, घर में किस प्रकार का माहौल रहना चाहिए, आनंद का माहौल रहना चाहिए, ये सब हमें किताबें बताती थी, उनके मूल्य हमें बताते थे। लेकिन कवि बताते हैं कि अभी वो रिश्ते यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफ़ा पलटता तो सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों में के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वे सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठती। वो कवि कहते हैं कि वह सारे अभी उसके जो पन्ने हैं, मतलब किताब के जो पन्ने हैं उसके उधड़े उधड़े हो गए, मतलब उसकी सिलाई निकल चुकी है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती। कवि कहते कि अगर मैं कोई सफ़ा मतलब किताब का पन्ना पलटता हूँ तो वहाँ से एक धीरे से रोने की आवाज़ निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, मतलब वो बता रहे कि कई शब्द ऐसे लगता है कि वो कई शब्दों से मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं। बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वे सब अल्फाज, और अभी ऐसे लगते हैं
कि उनके जो अल्फाज है वो पत्तों के जैसे सूख गए हैं, मतलब उनके जो शब्द है वो सूखे पत्तों के जैसे लगते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि कहते हैं कि वो कैसे भी बोलेंगे, मतलब उनके जो शब्द पे है अभी ऐसे लगता है सूखे पत्तों के जैसे उनके शब्द हो गए हैं और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं रहा है। ओके बेटा।